आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। झारखंड में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छोटी छोटी लड़ाई से लेकर मामला हत्या तक पहुंच जाता है, जो आए दिन अखबार की सुर्खियों में छाई रहती है। ऐसा ही एक मामला राजधानी रांची के पिठोरिया थाना स्थित जमीन पर देखने को मिली, जहां जमीन माफियाओं की दबंगई और गुंडागर्दी इस तरह हावी है कि कोर्ट से निर्देशित जमीन पर पुलिस के सामने जबरन कब्जा करने लगते हैं। झारखंड में जमीन का धंधा चरम पर है और प्रत्येक दिन जमीन माफियाओं के द्वारा नए नए कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। कई जमीन दलाल ऐसे भी हैं जो अपने आप को न्यायालय के आदेश से भी ऊपर मानते हैं और उनकी दबंगई के सामने पुलिस भी बौनी साबित होती है। ऐसा एक मामला रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में से आया है, जहां अदालत में लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते उम्मीद की किरण टूटने वाली ही थी कि रांची के निचली कोर्ट से न्याय की रोशनी चमकी और तकरीबन 14 साल में सलीमा खातून को न्यायालय से न्याय मिला। लेकिन सलीमा खातून के रिश्तेदार जमीन दलालों से मिलकर कोर्ट से मिले हक को भी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। सलीमा खातून का साफ कहना है कि खाता नंबर 355 में कुल 10 एकड़ 20 डिसमिल जमीन थी, लेकिन अमीन खलीफा, मुबारक खलीफा, हनीफ खलीफा, अख्तर और जैनुल खलीफा जो इनके रिश्तेदार हैं, जिनके द्वारा इनके हिस्से की भी जमीन बेचकर समाप्त कर दिया जा रहा था। अब ऐसे में सलीमा खातून के बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा था, क्योंकि खेती युक्त सारे जमीन को अमीन और मुबारक खलीफा के द्वारा बेचा जा चुका था। मजबूरन सलीमा ने अपने हक के मुताबिक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंततः उसकी जीत हुई। इसके बावजूद भी भूमाफिया कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं और कोर्ट के आदेश के विपरीत जाकर उस जमीन पर भीड़ के साथ कब्जा करने की कोशिश की, यहां तक कि पुलिस के सामने बने बाउंड्री वाल को भी तोड़ दिया। इस दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पुलिस के सामने ही सलीमा खातून और उनके परिवारजनों को भूमाफिया ने जान से मारने की धमकी तक दे डाली। ये हम लोग का पूर्वज का ज़मीन है। 1940-42 से भी पहले से मेरा दखल में है, मेरा अब्बा का दखल में है, मेरा दादा का दखल में है। सोबराती का लड़का है अजीम और अजीम का लड़का है कासिम, मेरा अब्बा, समझे ना। जब वो एक्सपायर कर गए तो हम लोग 6 भाई हैं, उसमें सब भाई हैं हम लोग भोग किए, खेती किए, सारा चीज़ किए, समझे नहीं। ऑल टू ऑल रेडी, कोई दिक्कत नहीं आया, समझे नहीं। उसका बाद भी जो है ना मौखिक बंटवारा में हमको मिला। उसके बाद फिर हम डिग्री लेकर आए कोर्ट से, हमको कोर्ट से डिग्री मिला है ना। अब इन लोग बहुत छटपटाने लगा, एक से एक बात, एक से एक चर्चा, समझे नहीं, कि इसको परेशान किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। दल बल बना के आकर मेरा बाउंड्री को तोड़ दिया। नहीं, जब सरकार हमको डिग्री दी है ना 2023 में, तो हम अपना ज़मीन को एक्वायर किए, नपवाएँ पूरा। नपवाने के बाद हम घर मकान बनाए, घर मकान बना के अभी हम सालों से है और ज़मीन में बरसों से है, समझे नहीं। और बाउंड्री वाल भी किए हैं, समझे नहीं। अब इन लोग का माने कि नौटंकी शुरू हो गया, समझे। कभी कोर्ट को आरोप दे रहा है, क्या नौटंकी शुरू हो गया इन लोग, मेरा अगेंस्ट पार्टी का। तो क्या नाम है? मुस्तफ़ा हो गया, मोबिल हो गया, अमीन हो गया, अख्तर हो गया, इदरीस हो गया, जैनुल हो गया, सबका। अब इन लोग जो है हारा हुआ पार्टी जब कोर्ट से हार जाता है तो एक से एक ब्लेम आरोप, समझे नहीं, कि कोर्ट हमारा ऐसा नहीं था, ऐसा है, वैसा है। अरे कोर्ट अगर सही नहीं रहता तो फिर पब्लिक मर नहीं जाता, बोलिए। गलत ढंग से, हाँ, कोर्ट से भी ज़्यादा अथी है, समझे नहीं। और मेरा बाउंड्री आके तोड़ दिया 11 तारीख को। हम लोग मकान के अंदर घुस गए डर के मारे, अगर निकलते सबका हाथ में था लंद फंद सारा चीज़, समझे नहीं। अब रह गया कि जो ज़मीन जिससे हम मुकदमा जीते हैं वो आता तब ना, लेकिन जुलूस लेके आता है। हाँ, यही बात है। इस देखिए, इस खतियान जो है 355, इसमें कुल टोटल ज़मीन 10 एकड़ 20 डिसमिल था, ठीक है। और उसमें से सारे ज़मीन ये लोग बेच चुके हैं, मेरे अगेंस्ट लोग, ठीक है। अगेंस्ट में अमीन खलीफा और हनीफ खलीफा, मुबारक खलीफा और अख्तर हो गए हैं, जैनुल हो गया और आपके मोबिल खलीफा, ये लोग सारे ज़मीन को बेच चुके हैं। और जो मेरे शेयर में था, जो मौखिक बंटवारे में हमको मिला था, उस ज़मीन पे हम आज भी काबिज हैं, पहले भी काबिज थे और यही मेरा जीवन यापन का सहारा है।
अब इस ज़मीन पर क्या है कि वो लोग एलिगेशन लगा रहे थे, तो उसके लिए हम लोग न्यायालय गए, 19 साल केस लड़े हम। वहाँ से हम डिग्री लेकर के आ गए। डिग्री लेकर के आने के बाद फिर क्या है कि हम अपना घर मकान यहाँ बना लिए। क्या है कि आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि किसी न किसी ज़मीन पर भूमाफिया लोग दबंगई से कब्जा कर लेते हैं, लूट लेते हैं। तो भाई हम भी तो चाह रहे हैं कि हमारा जो संपत्ति है हमको कोर्ट दिया है, और शुरू से तो मेरा है ही, लेकिन कोर्ट से फिर हम लड़के गुहार करके अपना ज़मीन तो ले लिए। अब उसको हमको बचाना भी है। ये लोग तो बेच देंगे, ये लोग तो बेच चुके हैं इस खाता का ज़मीन को, पहले भी बेच चुके हैं। तो बचाने के लिए हमने इसको 2 महीना 3 महीना पहले इसको बाउंड्री कर दिए। और अभी आके 11 तारीख को मेरी बाउंड्री को ये लोग धंसा दिए हैं। सफदर अली नेता जो है वो आया और मेरा बाउंड्री को धंसा के चला गया। बॉस लेके आया और बोलता है कि तुम बाहर निकलो गेट से और तुमको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पीस कर देंगे, गोली मार देंगे, इस तरह का स्टेटमेंट देता है। तो इससे हम भी भयभीत है और मेरा जीने खाने का जो आसरा है वो भी हमें लग रहा है कि अब समाप्त हो जाएगा। और इस स्थिति में हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग कोर्ट से, कानून से, न्यायालय से क्या गुहार लगा रहे हैं? यही कि जो हमको मिला है भाई हम उसमें हैं और उसी में रहेंगे। बाकी जो कानून है वो देख लें इन लोगों को कि क्या करना है। हमारे में तो ताकत नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं, हम उसके साथ लड़ भी नहीं सकते हैं, है ना। कानून का सहारा है, अब कानून ही जो करेंगे। जमीन माफिया ने कानून से अपने आप को ऊपर मानते हुए कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर जो दबंगई दिखाया है, अब देखने वाली बात होगी कि इन जैसे जमीन माफियाओं और दबंगों पर कानून क्या कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीओ जय कुमार राम पर दोहरी जमाबंदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। श्री मरांडी ने उपायुक्त रांची को पत्र लिखकर सीओ की कार्यशैली की जांच की भी मांग की थी। श्री मरांडी ने सीओ पर आरोप लगाया था कि स्वार्थवश तरीके से सीओ ने दोहरी जमाबंदी कायम की है। वहीं जांच के दौरान सीओ जय कुमार राम ने कहा कि वो कोर्ट के आदेश का पालन किए हैं।